परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम लोग 12 से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। प्रभु यीशु मसीह अपने उस भीड़ को और चेलों को जो है बताता है, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, सम्मति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे क्या चीज में संपत्ति मतलब धन दौलत। हाँ, संपत्ति में से जो मेरा भाग है उसे मुझे दे दीजिए। आगे उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, उनके पिताजी ने उनकी संपत्ति को बांट दी, बंटवारा कर दी। बहुत दिन किसके बीच में बंटवारा किया? दो बेटे के बीच में बंटवारा कर दिया। आगे बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ, बहुत दिन मतलब बांटने के बाद में ज्यादा कुछ दिन नहीं बीता कि छोटा ने सब कुछ अपना समेट करके प्रदेश दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, वहाँ पर जब वो छोटा बेटा जब गया तो संपत्ति उड़ा दी। क्या चीज में उड़ा दिया? कुकर्म में, अच्छे कर्म में नहीं, बुरे कर्मों में उड़ा दी। आगे जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो सब कुछ हुआ, खर्च कर चुका, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और तब जो है उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल आ गया और वह कंगाल हो गया। और फिर वह बिल्कुल कंगाल हो गया, रोड में आ गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से हाँ, उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक व्यक्ति के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। उसने इससे को अपने खेत में, अपना फील्ड में, मैदान में जो है, खेत में जो है वो सुअर चराने के लिए, जिसके घर में गया था ना, वो घर वाला सुअर चराने के लिए भेज दिया। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते, ये जो कंगाल हो गया, जिसका नाम उड़ाव पुत्र रह गया, ये चाहता था कि सुअर को जो फली भी दिया जाता था, जो सुअर को चारा दिया जाता है, उसी से पेट भरे। और उसे कोई कुछ नहीं देता। उसको जो है कोई कुछ नहीं देता था, ना किसान देता था, ना सुअर लोग उनको खाने के लिए देता। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, वह अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती। मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक, खाने से अधिक जो है भोजन मिलता है, उनको रोटी मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं उठकर अपने पिता के यहाँ जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, हाँ, मैं उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं इस योग्य नहीं रहा को कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र का लाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। बस हमको एक मजदूर के समान रख। हालेलुया। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में बिल्कुल जो है अपने उस परमेश्वर के जीव वचनों को बताने के लिए कहता है, किसी मनुष्य के में से जो है दो पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, मेरा जो संपत्ति है उस संपत्ति को बांट के और मुझे दे दीजिए। हालेलुया। जो छोटे हैं वे जो है संपत्ति का हिस्सा मांग ली। जानते हैं, ये संपत्ति का हिस्सा पहले मांग करके और समेट करके अलग अलग रहने की प्रवृत्ति, अलग रहने की सोच। हालेलुया। एक नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है, जो अलग होना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, वो व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अलग रहना चाहता है। क्या चीज को? अपनी स्वार्थ को।
हम या खाएंगे, हम वह रहेंगे, वो पहनेंगे, ये से रहेंगे, वो वैसे रहेंगे, बाकी जाए चूल्हा। ऐसे व्यक्ति जो है अलग रहने की उसके अंदर की में भूत घुसा हुआ रहता, अलग रहने, अलग करने का भूत। कोई अपने भाई से अलग रहने का भूत, मंडली से अलग रहने का भूत, कलिसिया से अलग रहने का भूत, दुनिया भर का भूत जो है उनको। अब यहाँ पर जो इनको भूत सवार हो गया, क्या यहाँ पिता के यहाँ रोज दिन बुढ़े जो है ना सुबह उठता है, इसको तो नींद लगता नहीं, और सुबह उठते बराबर 4 बजते बराबर भूखना शुरू कर। इस बुढ़े से ना दिमाग पक गया। इसलिए हम चाहेंगे कि इससे जितना जल्दी हो सके अलग रह जाए। कौन इतना भूखेगा, मतलब कौन इस बात को सुनेगा? हालेलुया। और ये सारे चीज जो है अपनी इच्छा को, अपनी मनमानी जीवन को चलाने के स्वयं इच्छा पर निर्भर रह करके, स्वयं पर अपना राज, स्वयं पर अपना शासन, स्वयं पर अपना जैसे मन करेगा वैसे चलने के लिए ये अलग रहने की जो है दिमाग में ठान। हालेलुया। तो इसको जो है ना संपत्ति बांट दी, और संपत्ति लिया और ज्यादा दिन नहीं हुआ और कहां चला गया? दूर देश, फॉरेन, दूसरा राज्य नहीं, दूर देश, विदेश, दूसरा राज्य आए। ठीक है, मान लिया हम झारखंड में है, महाराष्ट्र चला जाए, एमपी चला जाए, यूपी चला जाए, नहीं, दूर देश, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मतलब उधर चला जाए। क्यों? क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। अरे सुनने में लगता है ना, वहां जाइएगा तब ना समझ में आएगा। चावल और दाल के भाव पता चलेगा। पता चले वहां जाके फंस जाइए और गुहार लगाते रहिए, पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लेगा, उसके बाद ने उसी पर नचाएगा, उसके बाद गुहार लगाते रहिए, वीडियो बना के भेजिए, मोदी जी बचा ले। विदेश मंत्री साहब आप थोड़ा सा रहम कीजिए, हम फंसे हुए। पहले से ख्वाब क्या रख रहे, ये घर में रहकर ना बड़ी केचर, बड़ी केचर। हम प्रदेश देश विदेश चल जाएंगे ना, बहुत ठाट से, वहां भी तो केचर, वीजा पासपोर्ट जमा हो, वो तो बाप से भी बेहतर वहां पर जिंदगी हो रहा है, बाप से ज्यादा भी वहां पर खटवा रहा है। तो शुरू में आदमी को पता नहीं चलता। हालेलुया। तो जैसे संपत्ति बट गया, चला गया प्रदेश, पूरा संपत्ति को बटोर करके, खेत बाड़ी था उसको बेच बात दिया होगा। है क्या खेत बाड़ी, खेत का बाड़ी में क्या रखा क्या है, सब कुछ को बंदी धर दिया, बेच दिया, पूरा पैसा बटोर लिया होगा गठरी उठरी में बांध करके और चल गया। और वहां पर जाने के बाद में कहां उड़ाया? कुकर में। वहां पर गया, देखा ये इंडिया वाले और बड़े धनी बुझाता है, तो वहां पर कई दोस्त मिले होंगे, कई दोस्त पैसा वाले हैं ना, कई दोस्त मिले होंगे, और वो दोस्त लोग जो है चलिए ना आज पार्टी, वहां होटल जाते, क्या क्या दारू नाम, विक्सी बियर, परंडी का हमको नाम पता है। तो ये सब चले, और घर से निकलते समय बिल्कुल पूरा प्रेस मार कर कपड़ा बेल्ट टाई लगा करके, उसके बाद में जब पूरा पी लिया तब वहां से चला, है कौन है रे, उसके बाद जाके गली में गिरा, उसके बाद टाई और कोट और प्रेस मारा हुआ गया। एक आदमी उसी तरह से पीते खाते आया, और जाकर के सुअर जहां पर रोज दिन लेटता वहां पर जाके पड़ा रहा। एक मोटी सुअरनी आई, देखी कि मेरी जगह पर कौन आ गया, लंबे लंबे इंसान वहीं पर लेट गई, आदत से उसका वहीं पर था जगह।
तो ये आदमी का हाथ पड़ा सुअरनी पर, उसको लगा कि मेरी पत्नी है आज बड़ी मोटी लग रही। अरे नशे वाले, तुमको पता नहीं कहां पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से नशे पी करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दुनियादारी में सारा पैसा खत्म हो गया। उसके बाद में करोड़पति आदमी रोडपति में आ गया, रोड में आ गया, और रोड में आकर के एक आना दे दे, उसके नाम से दे दे होना शुरू हो गया। उसके बाद में भीख मांगते मांगते घर घर घूम रहा है, मुझे नौकर के समान रख लीजिए, मजदूर के समान रख लीजिए, खाली पेट भात में हमको रख लीजिए, कोई रखने वाला तैयार नहीं है। ये घर में जा पड़ा, लिखा हुआ है ना, जा पड़ा, लिखा हुआ है जा पड़ा। जा पड़ा का मतलब हो जबरदस्ती, ना हम रहबेगा नहीं, हम रहबे करेंगे। हाँ, झाड़ू मारना इधर हम मार देंगे, बर्तन धोना हम मार दें, बकरी चराना हम, जबरदस्ती जा पड़ा। जब सब थक गया उसके बाद में जा पड़ा, तो वहां पर भी कुछ नहीं मिला। सुअर चराने के लिए मैदान में मिला, और बकरी चराना आसान है, भैंसा चराना, बैल चराना, गाय चराना आसान है, लेकिन सुअर बिना ब्रेक वाला गाड़ी, उसके पीछे दौड़ो कितना दौड़ो। तो उसको चराना शुरू कर दिया, और चाहता था कि भोजन, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था, और वो चाहता था कि सुअर की फलियों में से खाए। तब जो है इसको अब जो है दिमाग ठिकाना आना शुरू हो गया कि मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं, और मेरे पिता के घर में नौकर लोगों को भोजन जो है खाने से भर मिलता है। पिता के घर में भोजन जो है खाने से ओभर मिलता, और मैं यहां क्या हो रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। तब जो है इसका दिमाग खुलता है, क्या ये परदेश दूसरा देश चला गया, क्या पिता इसका खोज सकता था, ढूंढ सकता था, इसको तो नाश्ता भेजा सकता था, भोजन भेजा सकता था। हालेलुया, इसको तो खोज सकता था ना, मेरा बेटा कहां गया, ढूंढ सकता था, लेकिन ढूंढा नहीं। क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि ऊंट पहाड़ के ऊपर में, ऊंट कहां है, पहाड़ के ऊपर। आदमी लोग तो देखते हैं, कहते हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये ऊंट पहाड़ के ऊपर में है, ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तब हम इसको प्रेम करें। तो ये सब कुछ जान रहा है पिताजी, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसका पिता उस राह से, जिस राह से उसका पुत्र बाहर निकला था ना, उसी राह की ओर ताक ताक करके रहता है। हालेलुया। वो जा सकता था, जा करके नाश्ता भेजा सकता था, उसको भोजन दे सकता था, लेकिन नहीं, उसको उसी स्थिति में रहने दो, और उसी स्थिति में अपना होश में आने दो। हालेलुया। जितने लोग बाप के पैसा से जो है भाव मारते हैं ना, बाप मां के पैसा से घमंड करते हो, उनकी दशा इसी तरह से होगा। बाप और मां के पैसा से ज्यादा उछलिए मत, बाप मां के पैसा में ज्यादा हीरो मत दिखाए। हालेलुया। बाप मां के पैसा में अपना करो, अपना कमाओ, और अपना गाड़ी खरीदो, 4 व्हीलर खरीदो, टनाटन रहो, तब मानेंगे। बाप मां के पैसा से जो है मत, ऐसा मत कीजिए। कोशिश करे, जिस बाप मां ने खर्च किया उसको अच्छा यूज करे, अच्छे जगह में लगाओ उसको, और अच्छे जगह लगा करके उससे एक अच्छा व्यक्ति बने, कि जिस बाप मां ने हमको पढ़ा लिखा करके, अपना पेट काट करके, अपना सब कुछ मेहनत और पसीना करके, कमा कमा करके हमको पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसको हम एक दिन कमा करके बाप मां को देने वाला बने, ऐसा पुत्र बने। हालेलुया। आज कितने ऐसे बाप मां हैं
बाल बच्चा को शादी ब्याह कर दिया, नाती नतरा हो गया, तो पर भी उनका वही वो लोग बाप माँ को मांगते, देने पैसे, देने पैसे। अरे गजब हो गया। तो अपना से पैसा कमाने की कोशिश करो और अपना से पैसा कमा करके रहो। हालेलुया। अपने यहां पर जो है उड़ा पुत्र परदेश चला गया, घर में तो मनमानी नहीं बनता था ना, घर में अपना दोस्त के साथ में जाएगा, वापस आएगा तो घर में दो बोली, और प्रदेश चल गया, दूसरा देश चल गया, कौन बोलने वाला? कोई नहीं। और जब कोई बोलने वाला नहीं है तो अपने मनमानी चलो, और जब अपने अपने मनमानी चलो तो जो आप गठरी बांध करके करोड़ों रुपया अरबों रुपये ले गया, वो तो एक दिन खत्म होगा ना, एक दिन वो बर्बाद हो जाए। और जब बर्बाद हो जाएगा तो जो दोस्त आपको मिलते हैं ना, जो कहते वादा करते हम तेरा जन्म जन्म के साथ हम कभी ना छोड़ेंगे, तो एक दिन जब खत्म हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, तो वो भी छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें जो है अच्छा इस्तेमाल करना है और अच्छा व्यक्तित्व बनाना, अच्छा इंसान बनना, अच्छा व्यक्तित्व बनना। वो उड़ा पुत्र के समान नहीं, आज्ञा उल्लंघन करने वाला, माँ बाप का बात को ठुकराने वाला नहीं, माँ बाप को तिरस्कार करने वाला नहीं, माँ बाप को गाली देने वाला नहीं, माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी करने वाला नहीं। परमेश्वर लेखा लेगा। जो लोग माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी कहता है ना, वो आप जो है आपका ये शब्द बताता है आप माँ बाप के आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए तमीज सीखे। आप एक मसीह व्यक्ति है, आप एक संस्कारी व्यक्ति है, और एक आप जो है कि संसार के सबसे वो संसार और पूरे पृथ्वी को सृजनहार परमेश्वर का एक व्यक्ति है, उनका संतान है, उनका बेटा और बेटी है। इसलिए एक अच्छा संस्कार सीखे, जो अपना शब्द से एक अच्छा शब्द निकले। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है अपने आप को जो है एक अच्छे इंसान बने और अच्छे तरीके से चले। अब वहां पर जो है अकाल पड़ गया, उसको अब होश आ रहा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं। हालेलुया। जो भूत सवार था पिता के घर से हम प्रदेश दूसरा देश चले जाएंगे, वो भूत निकल गया, और ये जो है अब सवाल कर रहा है कि मैं पिता के यहां जाऊंगा। हालेलुया। जो लोग बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, तो उनको खुजली होता है बाहर जाने, और जब बाहर चल जाता है ना तो उनको खुजली होता है घर आने, सब तरफ परेशानी। हालेलुया। एक जगह स्थायी नहीं रह पाए। तो इस प्रकार से जो है अब बाहर जाने की खुजली खत्म हो गया, अब घर आने की खुजली। हालेलुया। यही चीज जो वो अभी समझ में आ रहा है कि मेरे पिता के घर में नौकर लोगों को भोजन से अधिक क्या मिलता है? रोटी मिलता है, भोजन मिलता है, और यहां पर हमको जो है कुछ भोजन नहीं मिल रहा। यही चीज इसको सब पहले समझ में आना चाहिए। यही चीज जो है पहले समझ में आना चाहिए। जब सब कुछ उड़ा पड़ा कर लेके चला जाएगा, उसके बाद में फिर आएगा, जब पूरा खत्म हो गया ठन ठन गोपा, तब जो है आएगा पिता घर। मजदूर के समान रख लीजिए, नौकर के समान रख लीजिए। और जब पिता उसको समझाता होगा तो बोलता है ये इसकी बात को कौन सुनता, बुढ़े का दिमाग खराब। माँ बाप ये अंतिम समय में माँ बाप की आज्ञा उल्लंघन करने की प्रवृत्ति बढ़ते जा। बच्चे लोगों को अपना जिद में चलने की ज्यादा शौकीन है, अपने जिद से चलेंगे, अपने जिद से जो है सब कुछ करेंगे, और शादी ब्याह भी अपने जिद से करेंगे। माँ बाप की कौन सुनता? तो इस प्रकार से फिर ले दे के फिर माँ बाप के पैर में। तो इस प्रकार से अब इसको जो है माता पिता के यहां पर आने के लिए इसको जो है लगा हुआ है, और ये सारा बैकग्राउंड बना रहा है कि माँ बाप के पास जाएंगे तो जाने के बाद में हमको क्या बोलना है। हालेलुया। ये वास्तव में हम लोग मानव जाति की, हर मानव जाति की ये ढांचा है, और साथ में ये वचन जो है उस बात को बताता है जब मानव जाति आदम और हवा उस अदन बगीचा से बाहर निकले,
जैसे उड़ाव पुत्र अपने पिता की महिमा और पिता की बैकग्राउंड से और पिता की देखभाल और दृष्टि से बाहर दूर चला गया, उसी प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि और परमेश्वर की नजर और परमेश्वर की छत्र छाया से मनुष्य बाहर निकल चुके हैं। हालेलुया। अब मनुष्य को बाहर निकलने के बाद में त्रासदी है, संकट है, विपत है, मुसीबत है, विभिन्न प्रकार की समस्या है, विभिन्न प्रकार की दिक्कत है, और वे लोग जो हैं फिर से उस प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने फिर से अपने खोए हुए भेड़ को, खोए हुए पुत्र, जो उड़ाव पुत्र जो बाहर निकल के चले गए हैं, उन लोग को फिर से वापस लाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। हालेलुया। और ये मानव जाति याद करे, स्मरण करे उस परमेश्वर के वचन को सुन करके, उस परमेश्वर की आशीष को देख करके कि हम यहाँ पर जो आशीष की वारिस होने के लिए हम इस धरती में आए हैं, हम आशीष की वंशज हैं, लेकिन हम वहां से निकल करके, बाहर निकल करके हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। और इस प्रकार से जो है, जो लोग मन फिरा करके, जब पश्चाताप करके जब दोबारा आते हैं, हालेलुया, प्रभु में आने का पहले हमें पश्चाताप करना है। जिस प्रकार से यहाँ पर उड़ाव पुत्र जो है मन में और सोच रहा है, बोल रहा है कि मैं पिता के यहाँ जाऊंगा और बोलूंगा, मैं पिता तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में। किसके विरोध में? पिता के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में। मानव जाति गलती करते हैं अपने माता पिता के विरोध में और अपने भाई बहन के विरोध में, मंडली के विरोध में, और उसके बाद में फिर स्वर्ग के विरोध में। और दो चीजों में गलती करके जो है भटके हुए हैं, और यहाँ पर फिर दोनों चीजों को स्वीकार करके हमें जो है वापस आना है। उड़ाव पुत्र वापस आने की जो है एक फिगर बना रहा है, एक चित्र बना रहा है, एक फाउंडेशन बना रहा है, और वह जो है वापस आने के लिए जो है तैयारी कर रहा है। हम लोग 20 से आगे पढ़ेंगे, 15 का 20 से आगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के यहाँ अब चलना शुरू किया, और कदम कदम जब चलता होगा तो जिस रास्ते से वह भागा होगा, भागते समय तो उछलते कूदते सोचता होगा अब मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, कोई मुझे हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे मना करने वाला नहीं है। अब हम मनमाना उड़ता हुआ पक्षी बन गया, आजाद पक्षी बन गया हूं। लेकिन जब वापस आ रहा है, उनकी पांव, हर पांव में उसका सवाल खड़ा कर रहा है, हर कदम में उसको एक सवाल उनको सवाल कर रहा है, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, तुमने कितना बड़ा गलती किया है। हर कदम में उनको सवाल पर सवाल आ रहा है अपने आप में, हर कदम में जो है अपने आप में एक सवाल उठ रहा है। मैं अब पिता के यहाँ जाऊंगा, स्वीकार करूंगा, मैं पिता के यहाँ जाऊंगा और बोलूंगा मुझे पुत्र बनने की अब कोई उपाधि नहीं है, कोई दर्जा नहीं है, सिर्फ मजदूर बना करके हमको रख दीजिए, बस इतनी काफी है, कम से कम भोजन तो मिलेगा। हालेलुया। आगे वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ, दूर ही था और उसका पिता क्या कर लिया? कैसे तरस खाया? कैसे देखा? दूर से देख। दूर से कैसे देखा हो? क्योंकि पिता हमेशा उस रास्ते की ओर ताकता रहता 24 घंटे। हालेलुया। कभी ना दूर से देख। आप जो है वो पिता अगर खेत में काम करता तो देख पाता, तो वह दूर से इसलिए देखा क्योंकि जिस रास्ता से उसका पुत्र बाहर निकला था ना, उसी रास्ते को जो है उसी दिन से देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। आज प्रभु यीशु मसीह, आज हमारा परमेश्वर जिस रास्ता से हम बाहर निकले हैं उस रास्ते की ओर ताकता रहता है। कौन मेरा पुत्र मन फिरा करके आ गया, कौन अपना जीवन बदल करके आ गया, कौन अपने पिता की ओर आएगा कि मैं उसको बाहों में पकड़ लूं, हालेलुया, और उससे मैं प्रेम करूं और उसको मैं गले लगा लूं। आज परमेश्वर पिता आज जो है तरस रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह निहार रहा है इस संसार की ओर, इस दुनिया को निहार रहा है, इस संसार को निहार रहा है, और जो है चाह रहा है कि कौन मन फिरा करके जो है मन को बदल करके पश्चाताप करके आ जाए, मेरा बेटा और बेटी फिर से बन जाए, नौकर नहीं बेटा और बेटी बन जाए। हालेलुया। आगे और दौड़कर उसे गले लगाया। उसको दूर से देख करके उसको दौड़ करके गले लगा और बहुत सुना, बहुत सुना। हालेलुया। अरे जो जिसने संपत्ति बर्बाद कर गया, पूरा घर बर्बाद कर दिया, जमीन जगह बेच करके चला गया, उसको कौन गले लगाए? इंसान के अंदर में इतना पावर,
मनुष्य के अंदर में इतना प्रवृत्ति है, इतना है, दया है, अंदर में दिल है, मन है, प्रेमता वाला बात है, कैसे जो है बात ऐसा उनको गले लगा ले। ऐसे मनुष्य के अंदर में कुछ प्रेमता डेवलप किया है कि उसको गले लगा सकता है, जिसने हमारे विरोध में कितना कितना क्या बोला हुआ, मेरे विरोध में उल्टा सीधा बात बोला है, मेरे विरोध में हमको क्या क्या बोल करके चला गया है, बुढ़े तो उठे बुढ़े, मरता नहीं है, जाता नहीं है, बिल्कुल जो है बोलता रहता है, नींद नहीं लगता है तो हमको भी जगवाता, ऐसे ऐसे बोल बोल करके जिसने बाहर गया आज इतने सारा संपत्ति को बर्बाद कर दिया। किसके अंदर में इतनी बड़ी दया है जो उसको गले लगा ले। हालेलुया। आज परमेश्वर की प्रेम इसी प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भी इसी प्रकार से, जिन्होंने मन फिरा करके वापस आता है उनको गले लगाने के लिए तरस रहा है, लेकिन आदमी गले लगने के लिए तैयार। हालेलुया। उनको गले लगा करके बहुत चूमा। आगे पुत्र ने उससे कहा, पुत्र जो है उड़ा पुत्र जो है यहाँ पर जबान खोलता है, मुंह खोलता है और कहता पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पहला नंबर में किसके विरोध में? स्वर्ग के विरोध में, और दूसरा नंबर में तेरी मतलब पिता की दृष्टि में मैंने पाप किया। हालेलुया। तो क्या पाप किया? सवाल आता है क्या पाप किया? पिताजी देखा था पाप किया? पिता तो नहीं देखा। तो यहाँ पर स्वीकार कर रहा मैं स्वर्ग के विरोध में और पिताजी तेरे विरोध में मैं पाप किया। कोई माने, कोई स्वीकार करेगा? आज की डेट में, आज की जनरेशन में स्वीकार करेगा मैं पिता तेरे विरोध में, एक कलीसिया मंडली भाई बहन तेरे विरोध में मैंने पाप? हमको नहीं लगता। और जब नहीं स्वीकार करेगा तो फिर गले कौन लगाए? हालेलुया। हमें जो है उस परमेश्वर पिता के सामने ऐसा बन जाना है, ऐसा स्वीकार करना है कि हम कितना बड़ा पापी और गुनाह हो संसार की दृष्टि में, लेकिन और परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन जब हम स्वीकार कर लो तो वह हमें स्वीकार कर लो। जब उस पाप स्वीकार कर लो, पछताव कर लो, तो वह हमको गले लगा दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो डाकू थे, दो चोर थे। एक चोर जो है प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह आप वही ना यीशु मसीह है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, बंधुओं को छुड़ाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया, आप हमें भी बचा लीजिए और अपने भी बचना। दूसरा वाला क्या प्रार्थना कर रहा है? दूसरा वाला क्या प्रार्थना कर रहा है? आप लोग नए नए लोग आए हैं। दूसरा प्रार्थना क्या कर रहा है? उस पहले वाला को डांट करके, क्या तुम नहीं जानते इसने तो कोई अपराध नहीं किया। किसने अपराध नहीं किया? यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, तो पर भी क्रूस पर चढ़ाया गया। हम तो अपराधी, हम तो गुनहगार, हम तो पापी हैं, इसलिए टांगे, और इसने तो कोई अपराध नहीं किया। तब जो कहता है यीशु मसीह जब आप स्वर्ग लोक में होगा तो मुझे सुधेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला दूसरे वाला? आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में। तो यहां पर जो है मन फिराया और गले लगा लिया और आगे बढ़ो। और अब इस योग्य न रहा कि मैं तेरा बेटा कहूं। हाँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिताजी ने अपने नौकर चाकरों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके क्या करो? पहनाओ। वस्त्र किसको पहनाते हैं? हाँ, बेटे को। लेकिन किसको पहनाते हैं वस्त्र? जो बिना वस्त्र का होगा या जिसका वस्त्र फटा टूटा होगा, मैला होगा, पूरा एकदम चिथड़ा हो गया, उसी को पहनाए। कोई प्रदेश जाकर के घर आता है तो कोई उसको वस्त्र पहना। तो ये आया तो बिल्कुल हो सकता है फटा टूटा पहना होगा या बिल्कुल कुछ नहीं, चित्रा पहन करके आया हो। घर से निकलते समय बिल्कुल ठाट बाट से निकल, और वापस आते समय पूरा टुकड़ा टुकड़ी पहन करके पूरा कमर में लपेट करके आया हो। उसके बाद ने कहा कि झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। आगे, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। आगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाए। आगे, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। क्या हो गया था? मर गया। अब मृत्यु का परिभाषा क्या? मृत्यु की परिभाषा निकालिए।
जो कोई अपने पिता की देख रेख या दृष्टि या उसकी छत्र छाया से बाहर चला जाए, उसी को नहीं कहते हैं मर गए। आदम हो, परमेश्वर क्या बोला, उस भले बुरे वृक्ष का फल खाओगे तो मर जाओ। तो आदम हो मर गए? नहीं मरा। लेकिन वो लोग क्या है, परमेश्वर की छत्र छाया, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की दृष्टि और परमेश्वर की महिमा का छत्र छाया जितना एरिया में था ना, उससे ये लोग बाहर चल गए और बाद में फिर उसको लोग को निकाल। यही है मृत्यु। हालेलुया। ये मेरा पुत्र जो है मर गया था, अब क्या हो गया? जी गया। आगे और क्या लिखता है? हो गया था अब मिल गया, एक खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद करने। अब फिर आनंद करने। हालेलुया। एक व्यक्ति जब मन फिराकर आता है, स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति मन फिराकर आता है, जो है मंगली के लिए सब आनंद होता है। सबसे पहले देखेंगे ये झट अच्छे से अच्छे वस्त्र, क्या अच्छे से अच्छे वस्त्र लाकर इसको पहनाओ। ये वस्त्र क्या चीज, वस्त्र क्या चीज को प्रकट करता है, हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले इफिसियों की पत्र, इफिसियों पत्री 6 अध्याय और उसका हम लोग उसका 14 को पढ़ें। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर आप धार्मिकता की झिलम पहनकर। हाँ बस, धार्मिकता का झिलम, ये अच्छे से अच्छा वस्त्र क्या है? धार्मिकता का झिलम है। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 19 अध्याय, उस 19 का हम लोग पढ़ेंगे 8 को। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। अब बताइए, जब वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो पहले से जो पुराना पहने हुए हैं उसको खोलकर पहनिएगा, उसी के ऊपर में पहन लीजिए। उसको खोल करके, उसको जो है त्याग करके, उसको छोड़ करके। हालेलुया। तो हमें जो है उसको खोल करके, उसको छोड़ करके, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं पहन सकते। तो उसके लिए हमें जो है खोलना है। हम लोग मरकुस समाचार 10 अध्याय उसका 50, मरकुस 10 उसका 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। यहाँ पर एक अंधा तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा यीशु मसीह पास जाने के लिए। कपड़ा इसलिए फेंका क्योंकि अब उस कपड़े में रहते हुए यीशु मसीह के पास आप जा नहीं सकते हैं, इसलिए कपड़ा को फेंक देना। हम आज परमेश्वर के पास आने के लिए कपड़ा को त्याग देना है, कपड़ा को छोड़ देना है और कपड़ा को उतार देना है। और उतार के जाइएगा तब नया वस्त्र पहनाया जाएगा। यदि उसे ही जाइएगा तो उसी के ऊपर पहनिएगा, तो जो है ऊपर से धार्मिकता का वस्त्र है, अंदर से अधर्म का वस्त्र पहने हुए है। मतलब एक व्यक्ति दिखाने के लिए धर्म का काम, और जब कोई ना देखे तब जो है अधर्म का काम करेगा, तो उसका वैसे ही जिंदगी है। पहले वाला पुराना वस्त्र भी अंदर में है और बाहर से नया यीशु मसीह वाला पहन लिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से कपड़े को फेंक करके, कपड़े को उतार करके जाना है, तब जो है हमको कपड़ा पहनना। कपड़ा क्या है? धार्मिकता का झिलम। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य मिलता है कि उस महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों का धर्म का काम। ये वस्त्र के बिना कितना दिक्कत होगा, कितना तकलीफ होगा, या क्या चीज संभव नहीं है, उसको सबसे पहले देखे मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय, मत्ती उसका 22 अध्याय, मत्ती 22 उसका 11 से पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया,
जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था, धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहना हुआ था, पवित्रता का वस्त्र नहीं पहना हुआ था, मतलब दूसरा वस्त्र था, पाप का वस्त्र, अधर्म का वस्त्र पहना हुआ था। और तब उसको देखा आगे, उसने उससे पूछा, हाँ राजा ने उस जो विवाह का वस्त्र पहना हुआ ना, तो उसको पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? बिना पहने तुम क्यों आ गया यहाँ पर? आगे, उसका मुंह बंद हो गया। हाँ, किसका मुंह बंद हो गया? जिसका जो वस्त्र बिना पहने हुए गया था, मतलब विवाह का वस्त्र बिना पहने हुए गया था, उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। आगे, तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर हाँ इसके हाथ और पांव को बांधिए, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। वहां क्या होगा? वहां रोना और दांत पिसना होगा। किस लिए वहां पर अंधियारे पर डाला जा रहा है? वस्त्र, विवाह का वस्त्र नहीं पहना। बहुत मायने रखता है कि ये वस्त्र पहना जाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका हम लोग निकालेंगे 22 अध्याय और उसका 14 को पढ़ेंगे, 14-15। धन है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार किसको मिलेगा? जो वस्त्र को धो लेगा। मतलब पवित्रता का प्रकट कर रहा, पवित्रीकरण को दिखा रहा है हमको। हमेशा पवित्रीकरण में चलते जाना है, पवित्र जीवन बिताने में चलते जाना है। एक दिन हम बपतिस्मा लिए उसी दिन पवित्र हो गए, वैसी बात नहीं। हमें हर दिन जो है अपने आप को पवित्र जीवन बिताते रहना है। पवित्र जीवन जहाँ गड़बड़ हो जाए वहां शीघ्र सुधार करने की जरूरत है, पेंडिंग रखना नहीं। तो उसको अधिकार मिलेगा जीवन के वृक्ष के पास जाने के लिए। आगे, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब फाटकों में होकर के नगर में, नगर का मतलब एक नया यरूशलेम नगर जो प्रभु यीशु मसीह बनाने गया है, उस नगर में। ये बंबई नगर है और जो है ये दुनिया के नगर नहीं, वो उस नगर में जहां पर सोने की सड़क है, जहां पर भूख नहीं, प्यास नहीं, ना मोबाइल की रिचार्ज की टेंशन है, कहीं कोई चीज की जरूरत नहीं। वहां पर जाना वहां प्रवेश करेंगे। आगे, पर कुत्ते, हाँ लेकिन पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा और हर एक झूठ को चाहने वाले और गढ़ने झूठ को गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। उस नगर में प्रवेश नहीं करने सकेंगे, जीवन के वृक्ष के पास जाने नहीं सकेंगे। हालेलुया। कुत्ते मतलब क्या? जिसका जीवन, चरित्र, स्वभाव टेढ़ी। कुत्ते के पूंछ कभी सीधा देखे? और सीधा जब हो जाए तो क्या हो जाता? पागल। पागल होता है कुत्ता तभी सीधा होता है उसका, और पागल नहीं होता तो फिर उसकी टेढ़ी। कितनों उसकी उस पूंछ पर कितनों घी मलहम लगाइए, जो है पाइप, सीधा वाला पाइप में डाल करके और महीना दिन छोड़ दीजिए, खोलिए तो फिर टेढ़ी। कुत्ते के मतलब, कुत्ते जो है अपने बच्चे के लिए कहीं जाएगा और कहीं गोश्त उस पाएगा, कोई मीट गले सड़े पाएगा, पूरा भरपेट खाएगा और खाने के बाद में अपने बच्चे के पास आकर के क्या कर देंगे? उल्टी करके खिलाएं। तो जो लोग उल्टी करते हैं ना, बोलते कुछ है बकते कुछ है, हमेशा बदलते रहते हैं, वो कुत्ते के प्रतीक। बोलेंगे कुछ और बाद में करेंगे कुछ, बोले कुत्ते के प्रतीक। तो ये सब कहां रहेंगे? बाहर रहेंगे। टोने, जादू टोना करने वाले, काटकूट करने वाले, बेविचार, ये लोग बेविचार करने वाले, हत्यारे, हत्या करने वाला, मूर्ति पूजक। कुलुसियों के पत्र में लिखा हुआ है, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, ये मूर्ति पूजक बराबर है। ये मूर्ति पूजक हर एक झूठ का गढ़ने वाले और चाहने वाला, झूठ को गढ़ते हैं, झूठ को गढ़ते हुए जाते हैं। झूठ गढ़ना, किसी को लड़वाना है तो उसका गढ़न होता, कैसे इनके बीच में कैसे लड़वाना है,
तो इनका कुछ बुराई इनको बता दो और इनका बुराई कुछ इनको बता दो, ताकि ये लोग आपस में लड़ जाए। ये है झूठ का गढ़ने वाला, और लड़े हर हम ताली बजाते। तो झूठ को चाहने वाले और झूठ को गढ़ने वाले ये सब उस नगर से बाहर है। पता ये वस्त्र के बिना कितना बड़ा नुकसान है मनुष्य को, कितना बड़ा दिक्कत है वस्त्र के बिना, कितना बड़ा झमेला है वस्त्र के बिना। इसलिए बुढ़ाऊ पुत्र को उनका पिता कहता झट अच्छे से अच्छे वस्त्र को लाए और इसको क्या किया जाए, पहनाया जाए। हालेलुया। अब आइए अंगूठी। अंगूठी क्या प्रतीक, क्या चीज है? अंगूठी एक रिश्ता को बताता है। अंगूठी का प्रतीक जो है एक टूटा हुआ रिश्ता को बना कर रखना। एक टूटा हुआ रिश्ता जो है उस रिश्ता को पुनः स्थापित करना और उस रिश्ता को अमर काल तक, जब तक हम धरती में रहें तब तक बनाए रखना। ये अंगूठी बताता है उस रिश्ता को। साथ में हम जो पदहीन हो गए थे, जो चीज को हमको मिलना था वो चीज हमको नहीं मिला, और फिर हम अगर उस चीज को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसको प्रकट करता है। हम देखें, हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 41 अध्याय, उत्पत्ति 41 अध्याय, उसका हम लोग 42-43 को पढ़ें। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए। हाँ, बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया, जो प्रकाशित वाक्य में पाते हैं कि शुद्ध मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धर्म का काम पहना दिया। आगे, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। सोने की जंजीर डाल दी। हालेलुया। यहाँ पर जो है यूसुफ यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने वाला। यूसुफ को जानते हैं, जिसको गड्ढे में उनके भाइयों ने डाल दिया और बैठ करके कुएं में डाल दिए, और कुएं में डालने के बाद में रोटी खा रही, मतलब आनंद मना। कोई गड्ढे में गिरा हुआ है तो उसको गड्ढे में गिरा करके और आनंद मना, ये कौन सा स्वभाव? तो गड्ढे में उसको डाल लिए और कहीं आओ रोटी खा। रोटी खाने का मतलब क्या? हम लोग प्रभु का रोटी खाते हैं, क्या समझकर? प्रभु का देह। और उनके भाई लोग रोटी खा रहे हैं, क्या समझकर? उस अपने भाई की देह। बताए तो जो है इसको वहां गड्ढे में गिराया गया, फिर वहां से खींच के निकाला गया और उसको फिर बेच दिया गया। कितना में? चांदी के 30 टुकड़ा में बेच दी। और बेचने के बाद में उसको वो लोग खरीद करके कहां ले गए? मिस्र। और मिस्र में वो लोग भी क्या कर दिए? बेच दिए। किसके यहाँ बेच दिए? एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति यहाँ, पोतीफर नामक एक व्यक्ति के यहाँ बेच दिए। उस घर में वो ये यूसुफ रहने लगा, और जिस दिन से उस घर में पांव रखा ना, उस घर में आशीष होना शुरू। हालेलुया। और उस घर में जो है बहुत सारे नौकर चाकर लोग थे, और भी इनके आगे पहले आए हुए थे, उनके साथ में रहता था, लेकिन इनका हर लोगों के साथ में अलग व्यवहार। कितनों इसके साथ में तिरस्कार हुआ, कितनों इसके साथ में ऐसा हुआ, लेकिन ये अपने प्रभु के साथ में अच्छा संबंध बनाकर। हालेलुया। एक दिन पुतीफर की पत्नी ने इसके साथ में बेचार के बहाने से सारे और नौकर चाकरों को छुट्टी करके सारे लोगों को घर से बाहर कर दिया। इसको अकेले बुला करके इन्होंने उस बेविचार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वहां से भी भागा। और उस पोतीफर की पत्नी ने इसके ऊपर झूठा केस क्लेम लगा करके इसको थाना में, जेल में डलवा दिया। वहां भी रहा, वहां भी आ। हालेलुया। उस जेल से निकला, और जेल से निकलने के बाद में तब जो है ये प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। जिसका भविष्य लगे गड्ढे में, जिसका भविष्य लगे अंधकार में, उसकी भविष्य जो है कितना बड़ा उजाला हो, जिसको आदमी समझ नहीं पाए। हालेलुया। ये प्रधानमंत्री बनता। इसको जो है एक राजा का राजकीय वस्त्र पहनाया जाता, इसको जो है सोने का अंगूठी पहनाया जाता है, और गले में सोने का जंजीर डाल दिया जाता। हालेलुया। तो ये जो है वहां की मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया।
तो इस प्रकार से हमारा जीवन जो एक दलदल में, कीचड़ में, अंधकार में खोया हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमें जो है एक रिश्ता का अंगूठी पहना है। कोई भौतिक अंगूठी की बात नहीं हो रहा, हालेलुया, कोई शारीरिक और भौतिक अंगूठी की बात, ये आत्मिक बात है। और ये अंगूठी पहना है और ताकि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ में 5 साल के लिए नहीं, 500 साल के लिए नहीं, अमर अमर काल तक जो है बना रहे। और इस प्रकार से अंगूठी पहना करके ये यूसुफ को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, हालेलुया। जिसको बेचा, जिसको गड्ढे में गिराया, यूसुफ का प्रधानमंत्री बनते ही मिस्र और पूरे दुनिया में 7 साल की महाअकाल आया। और 7 साल की महाअकाल में इनके भाई जिन्होंने बेचा, गड्ढे में गिराया, ये लोग भोजन की तलाश में घूमते 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 मिस्र आ गए। कोई बताया कि मिस्र का प्रधानमंत्री ने बहुत सारे भोजन रखा है और इस मिस्र के प्रधानमंत्री जो यूसुफ है उसके चरणों में गिर करके चरणों में गिर करके गिरा रहे हैं कि मालिक हम लोग को बचा लीजिए, हम लोग भूखे मर गए। हालेलुया। कितने लोग सोचते होंगे अरे इसको ऐसा कर देंगे ना, मेरा पैर में गिरेगा। कहाँ गिरेगा? मेरा पैर में गिरेगा। पैर में गिराना और नहीं गिराना ही परमेश्वर काम है, तेरा काम नहीं। किसी को पैर में गिराना ये परमेश्वर काम है। किसको पैर में गिराएगा कहना नहीं है। जिसको हम हमारी आंखों के द्वारा जिसको देखते हैं ना, ये चीज उल्टा हो जाता है। इसलिए इस बात में मत रहे किसको कहां गिरेगा कहना नहीं। ये लोग सारे उनके भाई लोग आए, भाई लोग इनको नहीं पहचान पाए, लेकिन ये प्रधानमंत्री यूसुफ इनको पहचान लिए भाई लोग, हालेलुया। और जो है इसी के द्वारा मिस्र में इस्राएली लोग बस जाते हैं। 70 व्यक्ति जाते हैं मिस्र में और 70 व्यक्ति बस जाते हैं और 430 साल तक मिस्र के गुलाम में रहते हैं। और 430 वर्ष में इस्राएलियों की जनसंख्या 22 से 25 लाख हो जाते हैं। जब मूसा की बारी आता है तब मूसा को थोड़ा वहां पर 430 वर्ष के बाद में जब वहां से मिस्र से आजाद होते हैं इस्राएल लोग, उस समय मिस्र की इस्राएलियों की संख्या जो है 22 से 25 लाख हो जाती है, हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है उराव पुत्र को अंगूठी पहनाया जाता है। उसके बाद में क्या पहना जाता है? पाँव में जूते। उराव पुत्र को क्या पहना जाता है? पाँव में जूती। ये जूता क्या है? कोई बाहर से आता है तो जूता खुलता है कि घर में आकर पहनता है? यहाँ पर पहनाया जा रहा है, हालेलुया। तो इसका भी एक मायने रखता है। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों काम उसका 12 अध्याय। प्रेरितों काम 12 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 7। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में ज्योति चमकी। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। उस पतरस के हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो, हालेलुया। पतरस परमेश्वर का आदमी है, चेला है यीशु मसीह का, और सुसमाचार प्रचार करने के कारण जेल में डाला गया। और जेल से स्वर्गदूत उनको छुड़ाते हैं और छुड़ाते समय 3 बात कहा। क्या कहा? पहला कमर बांध। कमर बांध का मतलब होता है हिम्मत करो, निराश मत हो, हिम्मत करो। दूसरा कहता है जूते पहन ले, हालेलुया। अब तीसरा में अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 15 को पढ़ेंगे।
तैयारी के जूते पहनकर हाँ, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता। हालेलुया। ये जूता जो उड़ा पुत्र को पहनाया गया, जो जूता स्वर्गदूत पतरस को बोलता है कि जूते पहन ले, ये जूता क्या चीज है? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता, उसको पहनकर मेरे पीछे हो। हालेलुया। उसके बाद में उड़ा पुत्र को विषय में कहता है कि ये मर गया था, अब वह जीवित। कोई भी आदमी परमेश्वर से दूर होकर के जो है जिंदा नहीं रह सकता है, वो मरे हुए के समान है। और वह उस मरे हुए के कारण उसका जीवन अस्तित्व में नहीं है, उसके लिए आग और गंधक से जलता हुआ झील होगा। इसलिए उसे फिर से जीवित होना है, जिंदा होना है, और जिंदा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, तब वह जीवित करेगा। और कहता है ये खो गया था लेकिन अब ये मिल गया। हालेलुया। खोया हुआ मिल जाना। जो कोई संसार में आज परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, ये सब लोग खोए हुए, सब भटके हुए, सब लोग मरे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार में कहता है अपने मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने को। मतलब वो भी मुर्दा है, जो गाड़ रहा वो भी मुर्दा है, और मर गया वो भी मुर्दा। मुर्दे को मुर्दे गाड़ने को। तो संसार में सारे लोग मरे हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह दूर हो गए, मरे हुए हैं, खोए हुए हैं। उनको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हालेलुया। जब कई को विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि ये खो गया था लेकिन अब क्या हो गया? मिल गया है। और देखिए यहाँ पर लूका 19 अध्याय उसका 10 को पढ़ें। 9 से पढ़ेंगे, 9-10। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह भी एक अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने हाँ, आया। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। हम जो पहले खोए हुए थे, हमको यीशु मसीह ने पा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पा लिया और आनंद करता हुआ इस प्रकार से आता है। तो हम खोए हुए थे और हमें जो है पा लिया यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए अपने सिरों को झुकाएं और इसमें प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें।